से इसी की पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वली है और आप लोग मेरा चैनल नोमैडिक आफरीदी देख रहे हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को नारान से लेकर झील सैफुल मलूक तक मुकम्मल जो ट्रैक वगैरह है उसकी तफसील दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और कोई भी आपको मतलब टूर चाहिए या आपको होटल रूम चाहिए नारायण वगैरह में, तो हमारे जो अखलाक भाई है जिसका नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं टोटल कितना टाइम लगता है हमारा झील सैफुल मलूक तक। बाकी बाज़ार के हवाले से बात की जाए तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, बड़ा खुशगवार, क्योंकि हम निकले हैं तो बारिश लगी हुई थी, तो उस वजह से जो है ना व्यू बहुत ही मज़े का था, क्योंकि बादल उड़ रहे थे, क्लाउडी धुंध, और बड़ा बेहतरीन सा एक सीन था। बाकी बाज़ार के हवाले से बात की जाए तो तमाम तर अपना रोड क्लियर है, और इसी तरह होटल्स ओपन है, रेस्टोरेंट शॉप्स तमाम तर ओपन है, और व्यू बहुत मज़े के। बाकी 11:20 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और सीधा मुड़े हम झील सैफुल मलूक रोड की तरफ। और रोड पे आपको पता है झील सैफुल मलूक ऑफ रोड है। जैसे ही हमने टर्न लिया तो सबसे पहले जो है ना वो जीप यूनियन का अड्डा आया। यहाँ से ही जो है ना वो अपना झील सैफुल मलूक के लिए गाड़ी निकलती है, और जीप के अंदर तकरीबन 7 से 8 बंदे इजी बैठ सकते हैं। और जीप का जो रेंट है वो तकरीबन है 4500 रुपया। बाज़ औक़ात कभी कभी मुनासिब भी चले जाते हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से या यूनियन की तरफ से फ़िक्स है वो 4500 रुपया ही है। तो अगर रोड के हवाले से बात की जाए तो रोड जो है ना आपको पता है झील सैफुल मलूक का वो ऑफ रोड है, लेकिन जहाँ तक होटल्स हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी रोड की हालत जो है ना वो इंतहाई नाजुक है। बिल्कुल मतलब गड़े ही गड़े, ऊपर नीचे इतने बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो इन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आ जानी चाहिए कि चलो इदारे नहीं काम कर रहे तो हम खुद ही ये काम कर लें। सब थोड़ा थोड़ा मिलकर भी जो ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये रोड भी बन सकते हैं कतरे कतरे से मिल के। एक एक सीमेंट की बोरी भी डालें ना, तो जिस हिसाब से ये ब्रांड्स बैठे हुए हैं तो ये रोड बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया हुआ। बिल्कुल मतलब जो छोटी गाड़ी हैं उनकी जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता है होटल पे पहुंचते पहुंचते। लोगों को तो नहीं पता, नाम देखकर वो booking.com से इधर उधर से जो है ना वो बुकिंग तो करवा लेते, लेकिन उनकी गाड़ियों का कुबाड़ा हो जाता है यहाँ पे आने से। तो आपको मालूम है कि झील सैफुल मलूक एक ऑफ रोड है, वहाँ पे सिर्फ 4x4 ही चल सकती है। तो आप हालत कंडीशन देखें, आज तो बारिश थी और ज़्यादा ही हिचकोले लग रहे थे। जो खाया था वो तो हज़म ही हो जाना है शायद ऊपर पहुँचते पहुँचते, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। तो रास्ते में जाते हुए ना वो 3-4 किस्म के टैक्स लेते हैं। सबसे पहले तो अपना जीप यूनियन वाले लेते हैं जीप्स वालों से, उन्हीं 4500 रुपये में से। इसमें जो है ना वो क्लाइंट से नहीं लिए जाता, जीप्स वाले ही खुद पे करते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके जैसे ही वो कुमला का मकाम है जहाँ पे वो ग्लेशियर भी आया था और लास्ट होटल्स हैं, वहाँ पे एक वो लगा हुआ है, वहाँ पर भी अपना पर जीप जो है ना वो 100 रुपये चार्ज करते हैं। और फिर आप जैसे ही झील सैफुल मलूक के ऊपर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी जो है ना पर पर्सन जो है ना वो 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ये टैक्स है गोंडा टैक्स, इसका कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। बस आ तो आवाम से रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है इसका कोई पता नहीं किसी को। बाकी हमने गाड़ी अपनी झील सैफुल मलूक पार्क की और हम निकल लिए लेके झील की तरफ। तो फाइनली झील सैफुल मलूक पे इस वक्त हम पहुंच आए हुए हैं। तो देखते हैं सीन। बाकी बारिश लगी हुई है, अभी तक रुकी नहीं है। नारायण से हम निकले हैं और अभी तक बारिश लगी हुई है स्टिल, लेकिन हल्की हल्की है, इतना वो सीन नहीं है कि यार थोड़ा बहुत। यहाँ पे आजकल तो अम्ब्रेला भी जो है ना वो रेंट पे मिल रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो बारिश वगैरह लगी हो। बाकी यहाँ पे नारायण पे जो है ना वो ख़तरा वगैरह किसी चीज़ का नहीं है ना। अपना झील सैफुल मलूक ट्रैक पे आते हैं, लैंड स्लाइडिंग या इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, आप इजी ट्रैवल
ट्रैवलिंग कर सकते हैं बारिश के अंदर भी, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। हम तो आए नीचे से, जिस वक्त निकले उस वक्त भी बारिश थी और अभी तक बारिश लगी हुई है। चलते हैं नीचे और आपको जो है ना मज़ीद अपडेट करते हैं क्या सीन होता है। तो हाँ जी भैया जी, सीन ये है, अभी हम करने लगे हैं बोटिंग। हमारे मेंबर ये हैं, बोटिंग करेंगे। बोटिंग का रेंट बाद में बताएंगे कि कितना दिया हम लोगों ने। अभी तो फिलहाल बिल्कुल मुनासिब दिया है, बाकी राइड मार के फिर दिखाते हैं क्या सीन है। ओके तो भैया जी राइड हमारी स्टार्ट हो गई है झील सफल मलूक पे। रेंट इसका हमने दिया हुआ है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। वो सामने वाला ग्लेशियर है जहाँ पे काम हो रहा है, ये बैग में आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक का हमने दिया हुआ है 1000। बंदे हम टोटल जो है ना 4 बड़े हैं और 3 बच्चे। बाकी हाल ओके है, व्यू एंजॉय करें, बेहतरीन आला, पैसे पूरे होने लगे हैं। तो 1 साइड हमारी राइड पूरे होने लगी है, जस्ट हम पहुंचने वाले अपनी एक तरफ, ये सामने एंडिंग है 1 साइड की। बाकी तो तमाम तर सफ़र एक तरफ, लेकिन ये आखिर में जो मैंने स्लाइड मारी है ये वाली ना, इसका जो मज़े सारे पैसे इसी की पूरे हो गए। बंद कर। तो फाइनली जो है ना इस वक्त हम राइड मार लिया मैंने, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। बाकी जो है ना आवाम फुल जो है ना रैन इंजॉय कर रही है, बारिश इंजॉय कर रही है। काफ़ी आवाम है, देखा जाए अपना सीज़न के हिसाब से उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। बाबे सैफल मलूक, हाँ कितने बाबे सैफल मलूक। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा झील सफल मलूक का टूर हुआ मुकम्मल। लेकिन इससे पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि एक तो सफाई का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, दूसरा ये गाड़ियाँ जो है ना नीचे लेके आ रहे हैं। एक तो ये मना किया जाए, और इस तरह जो दूसरी गाड़ियाँ होती है अपना, इससे पहले जो है ना फॉर्चूनर वगैरह या TZ वगैरह आती थी, और अभी जो है ये वीगो डाला वाला भी है, इसको मना करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। आपको पता है नेशनल पार्क है, एक तो पहले ही इसका बेड़ा गर्क हुआ है और ऊपर से मजीद कर रहे हैं। तो यूनियन वाले खास तौर पे KDA वाले इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इसी तरह वाइल्ड लाइफ वाले भी। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। झील सफल मलूक का ब्लॉग यही एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बैठो। टूर मुकम्मल हुआ और वापस टूर मुकम्मल हुआ और अब हम वापस जा रहे हैं। ये बैठ गए हैं, बाय बाय, ये लो।